अस्सलामुअलैकुम। उसे अपनी मौत का शिद्दत से इंतज़ार था। उसने किसी से एक अहद किया था, मुक़द्दस अहद। इस अहद की वजह से दुनिया उस पर आसान हो गई। मगर एक पुरस्कार और हैरत अंगेज़ कहानी एम ए राहत के कलम से। मुक़द्दस अहद। एहसान अली की कमर टूट गई। जिंदगी भर की कमाई घड़ियों में लुटी जा रही थी और वो इस कमाई को लुटने से नहीं रोक सकता था। बीवी और बेटी की भी बुरी हालत थी। दोनों ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। पास पड़ोस के लोग जमा हो गए, लेकिन मंसूर के कान पर जूं नहीं रिंग रही थी। उसके बेहंगम कहकहे कमरे में गूंज रहे थे। मेरी मानो एहसान भैया, तो चूल्हे निकाल कर दरवाज़ा उतार लो। अपनी जान को कुछ कर बैठा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। करम खान ने हमदर्दी से एहसान अली की पुश्त पर हाथ रखते हुए कहा। इस हमदर्दी से एहसान अली के जब्त का बंद टूट गया। उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े और वो करम खान के कंधे पर सर रख कर रोने लगा। कुछ करो भैया, खुदा के लिए कुछ करो। मेरे तो जिस्म से जान निकल गई है। मेरी तो आंखों की रोशनी छिन गई है भैया। मैंने जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा। सुख के ख्वाब जरूर देखे थे, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर भयानक देखी है भैया। एहसान अली सिसकता रहा और करम खान उसकी पुश्त पर हाथ फेर कर उसे तसल्ली देता रहा। फिर वो नौजवान लड़कों को कबाड़ों की चूल्हे निकालने की हदायत देने लगा और लड़के मुस्ताद हो गए। मोहल्ले भर के बच्चे, औरतें और लड़कियां जमा थीं। अपनी हमदर्दी, जहानत और मुस्तादी दिखाने का बेहतरीन मौका था। चुनाचे उन्होंने इंतहाई महारत से दोनों कबाड़ निकालकर एक तरफ रख दिए। एहसान अली कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन करम खान ने उसे रोक लिया। ना जाने एहसान अली की बदहवासी क्या कर देती। करम खान उसे दूसरे बुजुर्गों के हवाले करके खुद कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर दाखिल हो गया। मंसूर अपनी छोटी सी पुरानी मेज के पीछे बैठा हुआ था। उसके हाथ में पेंसिल थी और सामने कागज रखा हुआ था जिस पर आड़ी तिरछी लकीरें बनी हुई थीं। आओ चाचा देखो, बलतारियों को शिकस्त हो गई। मैंने ऐसा नक्शा जंग तरतीब दिया था कि उनके फरार के रास्ते ही मसदूद हो गए। देखो चाचा, बलतारियों की बेकसी की मौत देखो। ये वही जालिम बलतारी हैं जो जुल्म के देवता कहलाते हैं, जिन्होंने जुल्म खाने बना रखे थे। ऐसे जुल्म खाने जहां जहन्नुम के फरिश्ते भी कान पकड़ते थे। इन जुल्म खानों के तसव्वुर से रूहें सलब हो जाती थीं। चाचा, बलतारी इस तसव्वुर के साथ हम पर हमलावर हुए थे कि अपनी कसरत से हमें पीस डालेंगे। तुमने बलतारियों का मकतूब पढ़ा था चाचा। तुमने उनके मगरूर कासिद को देखा था, कैसे सीना कड़ा कड़ा कर कह रहा था कि आकाशिया के बाशिंदों, तुमने बलतारिया के जुल्म खानों के मुतल्लिक सुना होगा। डरो उनके तसव्वुर से, डरो तागान के गुस्से से और बलतारिया की अतात कबूल कर लो। अपनी हसीन लड़कियां उन्हें पेश करो, अपना मालो ज़र उनके सामने डाल दो। मुमकिन है तागान तुमसे खुश होकर तुम्हें मुआफ़ कर दे। और फिर दरबार के एक जाले से बर्दाश्त न हो सका। उसकी तेज धार तलवार ने बलतारिया के कासिद का सर उसके जिस्म से 15 फुट दूर उछाल दिया और तागान अपनी पूरी कुव्वत लेकर चढ़ दौड़ा। लेकिन चाचा, मैंने नक्शा जंग तरतीब दिया है। अब देखो, क्या एक भी बलतारी जिंदा वापस जा सकता है? तागान को देखो चाचा, ये वही मगरूर सरदार है जिसके होंठों पर कभी मुस्कुराहट नहीं आई। देखो कैसा लाशों के नीचे छुपता फिर रहा है। मंसूर, मंसूर बेटा, क्या कह रहे हो? होश में आओ। करम खान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, लेकिन वो कनक्कियों से मेज पर रखे हुए पेपर वेट और लोहे के स्केल को भी देख रहे थे और मंसूर के हाथ पर भी उनकी निगाह थी। पागल का कहाँ भरोसा हो सकता है? पेपर वेट खींचकर उन पर दे मारे या स्केल उठाकर ही उन पर पल पड़े। मंसूर? कौन मंसूर? हाँ, मैं मंसूर हूँ। मुझे ही बलतारियों पर नुसरत हासिल हुई है। शुक्रिया चाचा, मैं किस काबिल हूँ? वो जालिम थे, उन्हें जुल्म की सज़ा मिली। यह सज़ा कुदरत ने मेरे हाथों मुकर्रर की थी। मंसूर ने कहा। उठो, आओ बाहर आओ, देखो तुम्हारे बाप की क्या हालत है। बेटे होश में आओ, क्या कह रहे हो? आओ बेटे। करम खान की हिम्मत कुछ और बढ़ी तो उसने मंसूर का बाजू पकड़ लिया और थोड़ी सी ताकत लगाने से मंसूर उठ गया। उसके हसीन चेहरे पर वहशत बिखरी हुई थी, बड़ी बड़ी आंखें सुरख हो रही थीं। मोहल्ले की चंद औरतें तो उसकी शक्ल देखते ही खिसक गईं। उनके ख्याल में मंसूर पर साया हो गया था। ऐसी शक्ल में उसके सामने टिकना मुनासिब नहीं था। मुमकिन है मंसूर के करम फरमा उनमें से किसी को पसंद कर लें। मंसूर, मंसूर मेरे लाल, क्या हुआ तुझे? मंसूर की माँ उसकी तरफ झपटी और उसे बाहों में ले लिया। भाईजान, उसकी बहन बिलक कर बोली और मंसूर उन दोनों को देखने लगा। फिर उसने दूसरे लोगों को देखा और पूरी मुसर्रत लहजे में बोला, ओह, शायद तुम लोग मुझे मुबारकबाद देने आए हो। शायद तुम मेरा जुलूस निकालना चाहते हो, लेकिन अफसोस कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मुझे नामो नमूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ पूरा किया है। बलतारियों की किस्मत में तबाही थी, सो वो उन पर नाजिल हो गई। हालांकि मैं उन बेवाओं के लिए मगमूम हूँ जिनके सुहाग उजड़ गए। मैं उन बच्चों के लिए रंजीदा हूँ जो यतीम हो गए। लेकिन उन बलतारियों के लिए सज़ा नागुज़ीर थी, वो जालिम थे। मंसूर ने संजीदगी से कहा,
होश में आ मंसूर, होश में आ। क्या कह रहे? हमारी दुनिया बर्बाद ना कर, होश में आ बेटे, एहसान अली ने रुंधी आवाज में कहा। तुम सब बलतारियों के सताए हुए मालूम होते हो, लेकिन जुल्म अब मिट चुका है। जो कुछ गुजर गया है उस पर सब्र करो। मैं शहनशाह से कहकर तुम्हारे गमों का मुदावा कराने की कोशिश करूंगा। मैं आप सब के लिए वजीफे जारी करा दूंगा ताकि तुम लोगों को जिंदगी गुजारने में दिक्कत ना हो। ये मेरा वादा है, उसने संजीदगी से कहा। जाओ भैया, सब लोग जाओ और आराम करने दो। माँ बाप को अपना गम जाहिर करने दो। मुमकिन है अल्लाह करम कर दे। करम खान ने दूसरे लोगों से कहा और सब एक एक करके बाहर निकलने लगे। एहसान अली के लिए पूरा मोहल्ला मगमूम था। सब उसके बुढ़ापे के सहारे की सेहतयाबी की दुआ कर रहे थे। एहसान अली बूढ़ा हो चुका था। पूरी उम्र की कमाई, 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। एहसान अली पोस्टमैन था। जिंदगी का तवील अरसा खत और मनी ऑर्डर बांटते गुजरा। दाल चटनी में उम्र गुजरी थी। उसकी बीवी सिलाई करती थी और मंसूर उसका वाहिद सहारा था। बुढ़ापे के लिए एक ही कमाई थी और वो था मंसूर। एहसान अली का दिल ही जानता था कि उसने मंसूर और लुबना को किस तरह तालीम दिलाई थी। मंसूर बीए कर चुका था और लुबना को मैट्रिक के बाद स्कूल से उठा लिया था। लड़की ज़ात को ज़्यादा तालीम दिलाना एहसान अली के बस की बात ना थी। लोगों की उंगलियों को कौन रोक सकता है? अब सबकी निगाहें मंसूर की तरफ थीं। मंसूर शुरू ही से संजीदा और कमगो था। वो खामोश रहता और नौजवानों की सी कोई बात उसमें नहीं थी। कस्बा से मैट्रिक करके वो शहर चला आया और वहीं उसने बीए किया। बीए करने के बाद उसने एहसान अली से कह दिया कि वो अब ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बहन जवान हो चुकी है। उसकी शादी के लिए दौलत की ज़रूरत है और वो अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए बहन की ज़िंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। उसकी इस बात से एहसान अली का सैरों खून बढ़ गया। उसे अपनी पुश्त पर एक दीवार का एहसास हुआ और उसकी झुक जाने वाली कमर फिर सीधी हो गई। आखिर उसका सहारा कदम जमा चुका था। चुनाचे मंसूर ने मुलाजमत की जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन मुलाजमत की तलाश में उसे दांतों पसीने आ गए। उसे एहसास हुआ कि तालीम हासिल करने के चक्कर में जिंदगी के कीमती साल गंवाकर उसने दुनिया की बदतरीन गलती की है। उसने अपनी माँ और बाप को तकलीफ देकर उन पर जुल्म किया था। जब बीए करने के बाद मुलाजमत नहीं मिलनी थी तो बीए करने की क्या ज़रूरत थी? इससे तो बेहतर था कि वो इब्तदा से ही बाप के साथ काम पर लग जाता। कम अज़ कम पोस्टमैन तो बन ही सकता था और दोहरी तनख्वाह तक बहन के जहेज का बंदोबस्त तो कर ही सकती थी। वह दिल ही दिल में घुटता रहा और अपनी नाकामी के बारे में वालदैन को नहीं बताता था। वो उनसे शर्मिंदा था। किस मुंह से उनसे कहे कि उन्होंने जिस उम्मीद पर तकलीफ़ें उठाई थीं वो शराब थीं। डिग्रियां दौलत नहीं उगलती, हाँ इंसान के गम बढ़ा देती हैं। जाहिल इंसान अपनी बिसात के मुताबिक ही सोच सकता है, जबकि तालीम गम के एहसास को शदीद कर देती है। वह मुलाजमत के लिए भटकता रहा, कस्बे से शहर आ गया और फिर शहर शहर घूमता रहा, लेकिन बेमकसद बेसूद। मुलाजमत उसके लिए नहीं थी। ना जाने उसने कितने फाके किए, ना जाने कहाँ गया, और अब सिर्फ एक दिन कबल वो कस्बा वापस आया था। नाकामियाँ उसकी पेशानी पर तहरीर थी। माँ बाप ने वो तहरीर पढ़ ली और उसे तसल्लियाँ देने लगे। बाप ने कहा कि वो फिक्र न करे, अभी कुछ और आजमाइश बाकी है। वक्त पूरा होने पर बिगड़े काम खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। लेकिन इस बार मंसूर का रंग ही बदला हुआ था। दूध जैसा चेहरा जर्द था, बड़ी बड़ी आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और जुबान खामोश। उसने किसी से एक लफ्ज़ नहीं कहा। हाँ, बहन ने तन्हाई में उसे बुड़बुड़ाते ज़रूर सुना, लेकिन वो क्या अल्फाज थे उसकी समझ में ना आ सके। शाम को उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया और सरे शाम ही सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। माँ और बाप को बेटे की परेशानी का एहसास था, लेकिन वो भी मजबूर थे। क्या करते? ना जाने कितनी रात गई, वो दोनों खामोशी से दुआ करते रहे। गाड़ी जिस तरह चल रही थी ठीक थी, लेकिन बेटे की परेशानी ने उनके लिए नई उलझन पैदा कर दी। और फिर सुबह को जब काफ़ी दिन चढ़ाया तब भी मंसूर नहीं जागा। लुबना ने उसे जगाने के लिए पूछा तो माँ ने कह दिया कि सोने दे बेटी। मुमकिन है वो भी परेशानी की वजह से रात को देर से सोया होगा और इस वक्त गहरी नींद में हो। सूरज चढ़ता रहा और जब ज़्यादा देर हो गई तो उन लोगों को तशवीश होने लगी। इतवार का दिन था। एहसान अली को भी पोस्ट ऑफिस नहीं जाना था, इसलिए वो भी घर में था। जब ज़्यादा देर गुजर गई तो वो ही बेटे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसने मंसूर को आवाज़ें दी तो अंदर से आवाज़ सुनाई दी, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त मैं किसी से नहीं मिल सकता। बलतारियों के लश्कर ने आखिर योरिश कर दी। मुझे खतरा था, लेकिन मैं उन्हें ऐसा सबक दूंगा कि रहती दुनिया तक याद रखेंगे। मैं नक्शा जंग तरतीब दे रहा हूँ, चले जाओ, इस वक्त चले जाओ। एहसान अली ने हैरत से उसकी गुफ्तगू सुनी। मंसूर और शरारत दो मुतजाद चीज़ें थीं। उसने तो आज तक हंसकर बात भी नहीं की थी, फिर ये अल्फाज। एहसान अली का माथा ठिनक गया। उसने वापस आकर बीवी को माजरा सुनाया और वह परेशान हो गई। या इलाही खैर, क्या कह रहे हो? फिर दोनों हाँपते कांपते दोबारा मंसूर के दरवाजे पर पहुंचे। तब उन्होंने मंसूर का कहका सुना और फिर मुसलसल कह कहे, मैं फतह का जश्न मना रहा हूँ। मैंने बलतारियों की बुरतनाक शिकस्त दी है, जाओ तुम भी जश्न मनाओ। कहकों के दौरान उसकी आवाज़ सुनाई दी और माँ दिल पकड़ कर बैठ गई। बाप के हाथों के तोते उड़ गए।
ये होश की बातें तो नहीं थीं। ज़रूर मंसूर के दिमाग पर असर हो गया था और इस रूह फरसा ख्याल से उनके हवास गुंग हो गए थे। फिर वो दरवाज़ा पीटते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे और मंसूर के कह कहे गूंजते रहे। इसके बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और अब बामुश्किल तमाम मंसूर को उसके कमरे से बाहर निकाला गया। मोहल्ले के लोग जा चुके थे। करमदाद चूंकि बिल्कुल बराबर वाले मकान में रहता था, एहसान अली के उससे 30 साल पुराने ताल्लुकात थे, इसलिए वो घर के एक फ़र्द की हैसियत रखता था। इसलिए एहसान अली को ढारस देने के लिए वो रुक गया। मंसूर अब भी मुस्कुरा रहा था। इलाही मेरे बच्चे पर रहम कर। माँ ने आंसुओं के दरमियान कहा, बताओ करम भैया, मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ लुट गया। मेरे बुढ़ापे की लकड़ी टूट गई। बताओ अब मैं किसके सहारे बुढ़ापा गुजारूं। एहसान अली रोते हुए बोला, खुदा से मायूस ना हो एहसान अली, वह ज़रूर रहम करेगा। उसकी दिलजोई करो। अगर रोते पीटते रहे तो उसके जहन पर और बार होगा। मेरा ख्याल है परेशानियों की वजह से दिमाग उलट गया है, करम खां ने कहा और मंसूर को सहारा देकर अंदर ले गया। फिर उन्होंने उसे चारपाई पर लिटाया और उसके चारों तरफ बैठ गए। मंसूर, बाप ने उसे पुकारा और मंसूर ने वहशत भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात है फरियादी। मैं तुम्हारा बाप हूं बेटे, होश में आओ। देखो तुम्हारी बहन की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तुम्हारी माँ परेशान है। किसी बात की फिक्र ना करो बेटे, परेशानियां तो वक्ती होती हैं। इंसान अगर मजबूत अज़म रखे तो परेशानियों के बादल खुद ब खुद छट जाते हैं। मैं आपका एहतराम करता हूँ मोहतरम बुजुर्ग, मुझे इन दोनों खवातीन से भी हमदर्दी है। आपका कहना दुरुस्त है। शहंशाह का ख्याल था कि बलतारी हमारी सल्तनत को तहस नहस कर देंगे, लेकिन उलुल अज़मी की इससे शानदार मिसाल और क्या हो सकती है। बिलाखिर हमने उन पर फतह हासिल कर ली, मंसूर ने कहा और एहसान अली करम खान की तरफ देखने लगा। ना जाने ये बलतारिया क्या भला है, आखिर ये इसके जहन पर क्यों सवार है। करम खान ने कहा, आप बलतारिया से वाकिफ नहीं हैं, बड़े अफसोस की बात है। खैर एक दिन मैं बताऊंगा कि बलतारिया क्या है। और आकाशिया की दलेर फौजें दुनिया की बेहतरीन फौजों में शुमार होती हैं और नाचीज़ उन फौजों का सरदार है। मेरी ही रहनुमाई में आकाशिया के नौजवानों ने बलतारिया की ईंट से ईंट बजा दी और आप आकाशिया को नहीं जानते। उसने हकारत से होंठ सिकोड़ लिए। करम खान झीमते हुए अंदाज में एहसान अली की तरफ देखने लगा। एहसान अली ने कहा, बताओ करम भैया, अब मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो इतनी रकम में नहीं है कि इसे किसी अच्छे अस्पताल में दाखिल करा दूं। भैया तुम इसे शहर ले जाओ, फिक्र मत करो, मेरे पास जो कुछ है तुम्हारा है। बेटी और भाभी की देखभाल मैं करूंगा। मेरे पास 200 रुपये मौजूद हैं, वो ले जाओ। जाओ भैया, खुदा के भरोसे पर जाओ, खुदा तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा करम भैया, मैं तुम्हारे एहसान कभी ना भूलूंगा। कैसी बातें करते हो एहसान अली, हमारी दोस्ती 30 साल पुरानी है। क्या दोस्तों का भी एक दूसरे पर एहसान होता है? क्या मेरा बेटा बीमार होता तो तुम अपना सब कुछ मुझे ना दे देते? करम खान ने कहा और एहसान अली से लिपट कर रोने लगा। एहसान अली की खुशकिस्मती थी, अस्पताल में उसे डॉक्टर राशिद मिल गया। डॉक्टर राशिद मंसूर का क्लास फेलो रह चुका था। जनरल वार्ड के एक बिस्तर पर उसने मंसूर को पड़े देखा और चौंक पड़ा। ये लावारिस मरीज उसका गहरा दोस्त था, उसका सबसे प्यारा साथी, संजीदा और मतीन, कॉलेज का ज़हीन तरीन तालिब इल्म। राशिद उसकी बेहद इज्जत करता था, उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। गो हालात ने एक तवील अरसा तक इन दोनों को जुदा रखा था, लेकिन राशिद आज तक मंसूर को नहीं भूल सका था। यही वजह थी कि जो ही मंसूर को देखा फौरन पहचान लिया। मंसूर उस वक्त सो रहा था। ये मरीज कब आया है? उसने बेकरारी से पूछा। 4 रोज़ हो गए हैं जनाब। क्या बात है, चार्ट दिखाओ, डॉक्टर ने कहा और नर्स ने मंसूर का चार्ट उसके हवाले कर दिया। राशिद बगौर चार्ट देखता रहा। उसके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। फिर उसके मुंह से बुड़बुड़ाती हुई आवाज़ में निकला, तो मेरा ख्याल दुरुस्त था, मेरी पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई। जी? नर्स ने हैरत से पूछा। इसके साथ कोई शख्स है? उसने नर्स की बात का जवाब दिए बगैर पूछा। हाँ, इसका बाप है। कहाँ है? राशिद ने बेकरारी से पूछा। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर उसका दिल तड़प उठा था। बुलाऊं जनाब? बाहर घास पर होगा। ये वक्त मरीजों के पास रहने का नहीं है। नहीं, मुझे उसके पास ले चलो, ये मेरा अजीज दोस्त है। मैं तुम्हें क्या बताऊं नर्स, ये कैसा इंसान था। मैंने इसके बारे में पेशन गोई की थी कि अगर ये कोई बहुत बड़ा इंसान ना बन सका तो पागल ज़रूर हो जाएगा। राशिद ने कहा और नर्स की समझ में कुछ ना आया। वह डॉक्टर के साथ अस्पताल के लॉन में आ गई और फिर उसने एक तरफ इशारा किया जहाँ एक ज़ईफ़ इंसान एक दरख्त के नीचे सजदे में पड़ा था। राशिद उसके पास पहुँच गया और जब ज़ईफ़ इंसान सजदे से उठा तो राशिद ने उसे सलाम किया। अल्लाह ताला उम्र दराज करे बेटे, मेरा ख्याल है आप डॉक्टर हैं। आप मंसूर के वालिद हैं? राशिद ने पूछा। हाँ बेटे, मैं ही वो बदनसीब इंसान हूँ। मैं भी आपका बेटा हूँ जनाब, मैं मंसूर का दोस्त हूँ। इसके साथ कॉलेज में पढ़ चुका हूँ। मेरी बदकिस्मती थी कि मैं चंद रोज़ की रुखसत पर था, वरना आपको तकलीफ़ ना होती। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ, मेरा नाम राशिद है। राशिद?
ज़ईफ़ आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। राशिद, मेरे बेटे को बचा लो, अपने दोस्त को बचा लो। मैं एक गरीब इंसान हूँ। बेटे, एक ज़ईफ़ बाप के पास दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। मेरी दुआएं ले लो बेटे, एक ख़ानदान पर तुम्हारा एहसान होगा। मुझे शर्मिंदा ना करें बुजुर्ग। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मंसूर मेरा दोस्त है, फिर आप पर एहसान कैसा? मुझे थोड़ी देर इजाज़त दें, मैं इसे जनरल वार्ड से प्राइवेट वार्ड में मुंतकिल करा दूँ। आप बुजुर्ग को लेकर मेरे दफ्तर में जाएं। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद अस्पताल के एक प्राइवेट कमरे में डॉक्टर राशिद एहसान अली से गुफ्तगू कर रहा था। तब मुझे कहने दीजिए मोहतरम, कि आप अपने बेटे के मुतल्लिक कुछ नहीं जानते। मैं समझा नहीं राशिद मियाँ। मंसूर की दोहरी शख्सियत के बारे में तो पूरे कॉलेज को मालूम है। अक्सर वो हफ्तों खुद को आकाशिया की फौज का सालार समझता रहता था, जिसने बल्तारिया को शिकस्त दी थी, लेकिन फिर वह खुद ब खुद ठीक हो जाता था। मेरा ख्याल है ये दौरा भी वक्ती है। मैंने बगौर इस पर निगाह रखी है। मेरा ख्याल है ये इन दिनों कुछ परेशान होगा। तुमसे क्या छुपाऊं राशिद मियाँ, मैं पोस्टमैन हूँ। मेरी जिंदगी की कमाई यही बेटा और बेटी हैं। मंसूर मेरी उम्मीदों का वाहिद सहारा था। बीए के बाद इसने तालीम छोड़ दी और मुलाजमत तलाश करने लगा, लेकिन चारों तरफ से मायूसी हुई। इसे कोई मुलाजमत नहीं मिली। हमारा ख्याल था कि मुलाजमत ना मिलने की वजह से इसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई है। गोया ये बात साबित हो गई कि वो परेशान था। पहले भी ऐसा ही होता था। वो कई दिनों तक खोया खोया रहता और फिर किसी दिन वो खुद को आकाशिया का सालार बताता। मेरा ख्याल है इसने घर में अपनी कैफियत के बारे में किसी को नहीं बताया। वो बहुत कम गो है बेटे। उसने ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां देखी हैं। उसे शिद्दत से इस बात का दुख है कि उसकी ज़िंदगी से उसके वालिदैन को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ रही है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है बेटे। वालिदैन तो होते ही तकलीफ़ उठाने के लिए हैं। इसने कभी अपनी कैफियत के बारे में नहीं बताया। इसकी कैफियत ऐसी उस वक्त से हुई, राशिद पुरख्याल लहजे में बोला, जब हम कॉलेज की 3 दिनों की छुट्टियों में राकापुर के खंडरात देखने गए। मंसूर भी हमारे साथ था। खंडरात से कुछ दूर हमारा कैंप लगा हुआ था। हम सब टोलियां बनाकर सैरो तफरी कर रहे थे और मंसूर हस्बे मामूल तन्हा था। उसे तन्हाई बहुत पसंद थी। फिर वो तन्हा ही किसी तरफ निकल गया और शाम को वापस ना आया। आधी रात तक तमाम लड़के परेशानी के आलम में उसे तलाश करते रहे। फिर वो सुबह उन खंडरात में गए तो वो एक टूटे चबूतरे पर सो रहा था। हमने इसे जगाया तो वो चौंक कर इस तरह आंखें फाड़ने लगा जैसे किसी अजनबी दुनिया में आया हो। इसने हम में से किसी को नहीं पहचाना। दूसरे लड़के उसे इसका संजीदा मजाक समझते रहे, लेकिन उसकी हालत बदली हुई थी। ये कैफियत चंद घंटे रही, फिर वो ठीक हो गया, लेकिन पूरे 4 दिन कॉलेज अटेंड ना कर सका। वो खोया खोया सा था। फिर एक शाम बहुत कुरीदने पर उसने कहा, मैं कुछ भूल गया हूँ राशिद। मैंने किसी से कोई अहद किया था, एक मुकद्दस अहद, लेकिन मैं अभी तक वह अहद पूरा नहीं कर सका। वो वादा पूरा करना चाहता हूँ, मगर मुझे याद नहीं आता मैंने वादा किससे किया था, वो क्या वादा था, मुझे कुछ याद नहीं आता। मोहतरम, मैं उसे बेहद मोहब्बत करता था। मैंने उसकी दिलजोई की, उसे सैरो तफरी कराई और आखिर उसकी ये कैफियत भुलाने में कामयाब हो गया। फिर कई माह तक वो ठीक रहा। एक शाम वो परेशान था। उसने बताया कि उसकी वालदा की तबीयत खराब है, वालिद का ख़त है, मगर वो जा नहीं सकता। मैंने उसे कहा भी कॉलेज से छुट्टी लेकर चला जाए, लेकिन बहुत खुददार था। शायद उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो जाने से इनकार कर रहा था। हम उसे मजबूर न कर सके। लेकिन दूसरे दिन वो जब सुबह को उठा तो उसकी कैफियत बदली हुई थी। उसने पहली बार कहा कि वो आकाशिया का नौजवान सिप्पा सालार है और उसने बल्तारिया की ईंट से ईंट बजा दिया। चंद घंटों के बाद सो गया और जब जागा तो ठीक था। राशिद ने बताया और एहसान अली हैरत से गुफ्तगू सुनते रहे। खुदा तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे बेटे। उसकी ये कैफियत वक्ती हो और जब ये जागे तो ठीक हो जाए। इसके बगैर हम सब अंधे हो जाएंगे मेरे बेटे, हम सब अंधे हो जाएंगे। ये तो हमारी आंखों का नूर है। एहसान अली ने रोते हुए कहा और राशिद उन्हें दिलासा देने लगा। इसे मॉर्फिया के इंजेक्शन दिए गए हैं ताकि ये सोता रहे। आप इसे आराम से सोने दें। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं भी आपका मंसूर हूँ। मेरी मौजूदगी में आपको कोई तकलीफ़ ना होगी। मैं इसका भरपूर इलाज करूँगा। आप किसी किस्म की तकलीफ़ ना उठाएं। अगर आपने किसी किस्म की तकलीफ़ उठाई तो मुझे दुख होगा। और हाँ, मुझे अपने मकान का पता दे दें ताकि खैरियत का तार अरसाल कर दूँ, राशिद ने कहा और सादा दिल एहसान अली ने उसे घर का पता बता दिया। राशिद ने दूसरे दिन माकूल रकम एहसान अली के बताए हुए पता पर एहसान अली की तरफ से अरसाल कर दी। वो बेहद हमदर्द इंसान था और कुदरत ने उसे एक हसास दिल बख्शा था। एक ज़हीन डॉक्टर होने की हैसियत से उसकी काफ़ी शोहरत थी और प्राइवेट तौर पर भी खासी आमदनी हो जाती थी। घर से भी आसूदा हाल था, इसलिए रुपए पैसे की कोई तकलीफ ना थी। एहसान अली को उसने पेशकश की कि वो उसके घर चल कर रहे, लेकिन एहसान अली ने कहा कि वो बेटे के पास रहना पसंद करेंगे। वैसे उनका रुआं रुआं राशिद का एहसानमंद था। 2 नर्सें उस पर तैनात थीं और राशिद के दोस्त डॉक्टर पूरी मेहनत और तवज्जो से उसका इलाज कर रहे थे। उस शाम मंसूर की हालत बेहतर थी। डॉक्टर ने उसकी संभली हुई हालत के पेश निगाह उसे मॉर्फिया नहीं दिया।
वो जाग रहा था, लेकिन इस दौरान उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला। वो खामोश लेटा रहता था। अव्वल तो उसे बेहोश रखा जाता था, अगर होश में आता तो खामोशी इख्तियार की रहता। राशिद ने एहसान अली से भी कहा कि इसे मुखातिब ना करें। हालांकि एहसान अली का दिल तड़पता रहा कि उससे गुफ्तगू करें, उसकी आवाज़ सुने, लेकिन डॉक्टरों की हदायत भी पेश निगाह थी। इस वक्त भी वो आंखें खोले लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत से लगी हुई थी। ना जाने वो क्या सोच रहा था। नर्स ने उसकी बेहतर हालत देखी और मुस्कुराती हुई उसके करीब पहुंच गई। चाय पियेंगे मिस्टर मंसूर? उसने दिल नवाज आवाज में पूछा और एहसान अली जल्दी से उठकर उसके करीब पहुंच गया। मंसूर ने नजरें हटाकर उसकी तरफ देखा और इंतहाई संजीदगी से बोला, तुम कौन? मैं नर्स हूं मंसूर साहब, कैसी तबीयत है? मेरा नाम इल्ताश है, आकाशिया का बाशिंदा हूँ। एक तवील अरसा तक अपनी दुनिया से दूर रहने के बाद वो दुनिया मुझे फिर याद आ गई है। मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। तुम लोग मुझे मरीज ना समझो, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। तुम्हारी दुनिया से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे मेरी दुनिया में जाने दो। मैंने आशीष के मुअब्बद में किसी से अहद किया था, एक मुकद्दस अहद। मैंने कहा था कि मैं वापस आऊँगा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। नरगिस से छलकती हुई शबनम ने मुझे अलविदा कहा था। मुझे उन आंसुओं की ज़ुबान पुकार रही है। मेरी राह के तमाम पत्थर हटा दो। मुझे मेरी दुनिया में जाने दो। तुम्हारी दुनिया में मैं एक नाकारा रूह हूँ जिसका कोई मसरफ नहीं। लेकिन आकाशिया के लिए मैंने बहुत से कारनामे अंजाम दिए थे, जिनमें बलतारियों की शिकस्त सरे फहरिस्त है। आकाशिया के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे उन लोगों में वापस चला जाने दो। मैं यहाँ मर जाऊँगा, मैं यहाँ घुट घुट कर मर जाऊँगा। मंसूर बेटे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तू कहाँ जाना चाहता है मेरे लाल? अगर तू चला गया तो हमारा क्या असर होगा? तेरी माँ रो रो कर अंधी हो जाएगी, तेरी बहन बेसहारा हो जाएगी। मेरी बूढ़ी हड्डियां कब तक जवान बेटी का बोझ उठाएंगी? होश में आ जा मेरे बेटे, तू हम सब की उम्मीद है। एहसान अली ने दिलसोज लहजे में कहा और नर्स की आंखों में आंसू छलक आए। मंसूर ने गर्दन घुमाकर एहसान अली की तरफ देखा। चंद मिनट देखता रहा, फिर बोला, मैं आपको नहीं जानता मोहतरम बुजुर्ग, ताहम आप मेरे लिए बाइस इज्जत हैं। मैंने बुजुर्गों की हमेशा इज्जत की है। मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए जो कुछ हो सका ज़रूर करूँगा। लेकिन मुझे मेरी दुनिया में वापस जाने दें। मुझे अपनी दुनिया से बेहद मोहब्बत है। मेरी रूह प्यासी है। मैं जन्म जन्म का प्यासा हूँ। आप लोग मुझे रूह की प्यास बुझाने से क्यों रोकते हैं? क्यों मुझे मेरे वतन से अलहदा कर रहे हैं? मुझे मेरी दुनिया में जाने दें। मेरे लिए एक एक पल भारी है। मुझे जाने दें, मुझे जाने दें। वो जुनूनी अंदाज में बिस्तर से उठ गया और नर्स घबरा गई। उसने मंसूर को लिटाने की कोशिश की, लेकिन उसने नर्स को धक्का दे दिया। नर्स चीखने लगी और कई वार्डों के आदमी घुस आए और बमुश्किल उसे काबू में किया। डॉक्टर राशिद को भी इतला हो गई और वो भी जल्दी से पहुंच गया। मंसूर बदस्तूर चीख रहा था, जिद्दोजहद कर रहा था। मजबूरन उसे फिर बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ा। राशिद भी परेशान नजर आ रहा था और एहसान अली एक एक की शक्ल देख रहा था। समझ में नहीं आता क्या किस्सा है, राशिद ने परेशान लहजे में कहा। तमाम ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। इसका सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, कोई जहनी आर्जा नहीं है। इसके अलावा इसके जहन को राह रास्त पर लाने के तमाम इकदाम किए जा चुके हैं। सभी हैरान है। इस दौरे की तवालत भी सबको हैरान किए हुए है, वो खुद से कह रहा था। फिर उसने चौंक कर एहसान अली को देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वो जल्दी से बोला, ताहम हम मायूस नहीं हुए हैं। डॉक्टरों का बोर्ड मशवरा कर रहा है। इस बार हम कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो फैसला कुन हो और मुझे यकीन है कि हम इसे ठीक कर लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसकी ज़िंदगी को तो खतरा नहीं होगा राशिद मियाँ? एहसान अली ने पूछा। आपकी दुआएं शामिल रहीं तो हम 100% कामयाब रहेंगे और फिर जो इलाज हम करेंगे उससे ज़िंदगी को कोई खतरा ना होगा, राशिद ने जल्दी से कहा। और एहसान अली की ढारस बंद गई। मंसूर बेहोशी के इंजेक्शन के ज़ेर असर सोता रहा। शाम हो गई। नलकियों के ज़रिए उसे ग़िज़ा दी गई। बेहोशी के दौरान इंजेक्शन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं महसूस की गई। हाँ, डॉक्टर राशिद ने नर्स को हदायत कर दी कि होश में आने के बाद अगर वो कोई गड़बड़ करे तो उसे दूसरा इंजेक्शन दे दिया जाए। लेकिन रात को 3 बजे तक नर्स जागती रही और मंसूर को होश न आया। एहसान अली बेचारे मुसलसल जागते रहते थे। कभी उनकी आंख लग जाती और फिर वो हड़बड़ा कर उठ बैठते। 2:30 बजे तक वो सजदे करते रहे और इन सजदों से उनके दिल को सुकून आ गया। इसलिए 2:45 बजे के करीब वो सो गए। इस वक्त 3:30 बजे थे जब मंसूर की आंख खुल गई। किसी ने उसका शाना पकड़ कर हिलाया था। उसने आंखें खोलकर देखा और उसे अपने सामने साया नजर आया। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस साए को देखने लगा। फिर उसने इसे पहचान लिया। ये साशा थी, शहजादी अबाना की खास कनीज। बड़ी शौक, बड़ी चंचल, लेकिन आज उसकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। उनमें गम के साए लहरा रहे थे। वो कोहनियों के बल उठा और उठकर खड़ा हो गया। क्या बात है साशा? उसने कहा, लेकिन साशा ने जल्दी से होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और फिर इशारे से उसे चलने को कहा। आओ, साशा ने सरगोशी के अंदाज में कहा और वो चोरों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। साशा ने दरवाज़ा खोला और दोनों बाहर निकल आए। साशा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और तेजी से आगे बढ़ गई।
उन दोनों को बाहर जाने में कोई दिक्कत पेश न आई और दोनों बाहर निकल आए। अस्पताल के लॉन में रविश पर चलने के बजाय उन्होंने दरख्तों की आड़ पसंद की और इस तरह अस्पताल के गेट से भी बाहर निकल आए। इतने दिन तक अस्पताल में रहने और सही ग़िज़ा ना मिलने की वजह से मंसूर कमज़ोर हो गया था। अस्पताल से थोड़ी दूर जाकर वो थक गया। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो साशा? मैं थक गया हूँ। थक गए हो? साशा ने हैरानी से पूछा। आकाशिया का सबसे बांका जवान इतनी सी दूर चलने में थक गया है? फिर वो अपने मुकद्दस अहद की तकमील कैसे करेगा जो उसने अबाना के साथ मुकद्दस आशीष के मोहब्बत में किया था? मैं इस नई दुनिया में थक गया हूँ। ना जाने ये कैसी दुनिया है, यहाँ के लोग कैसे हैं। वो मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मेरा जहन उन्हें कबूल नहीं करता। मुझे उस बूढ़े के आंसू पर रहम आता है लेकिन वो मुझे मंसूर कहता है और ना जाने क्या क्या कहता है। मेरी समझ में नहीं आता साशा, मुझे बताओ मैं क्या करूँ? ये मेरे बस से बाहर है अल्ताश। मुझे हुक्म मिला था कि तुम्हें एक बार फिर तुम्हारा अहद याद दिला दूँ। मुझे इसलिए यहाँ भेजा गया है, बाकी सब कुछ तुम्हें करना होगा। मैं माजूर हूँ, साशा ने कहा और उसका वजूद तारीकी में गायब हो गया। चंद लम्हों के बाद वो तन्हा खड़ा था, तन्हा, बेयारो मददगार। चारों तरफ तारीकी का राज था। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ? मेरी मदद करो मुकद्दस आशीष, मुझे अपने कदमों में बुला लो। मेरी मंजिल कहाँ है? मेरी रहनुमाई करो। मैं अपना अहद पूरा करना चाहता हूँ, मुझे कुव्वत दो। मेरा अहद पूरा करने की ताकत दो, उसने दुखी आवाज़ में कहा और उसके कदम एक तरफ बढ़ने लगे। गैर इख्तियारी तौर पर उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसने कुछ नहीं सोचा था। दूर किसी जगह क्लॉक ने 6 बजाए और नर्स की आंख खुल गई। उसने एक तवील अंगड़ाई ली। बेआराम होने की वजह से उसके जिस्म में दर्द हो रहा था, लेकिन ड्यूटी ड्यूटी होती है। ड्यूटी के तस्वुर के साथ उसकी निगाह मरीज पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गईं। उसके जहन को ज़बरदस्त झटका लगा। बिस्तर खाली था। वो उछलकर खड़ी हो गई। उसने बदहवासी में बड़े मियाँ के बिस्तर की तरफ देखा। वो बदस्तूर करवट लिए सो रहे थे। नर्स ने उन्हें झंझोर डाला और एहसान अली हड़बड़ाकर उठ बैठे। क्या बात है? उसने सहमी आवाज़ में पूछा। मंसूर, मंसूर, नर्स के मुंह से बमुश्किल निकला और वह दरवाज़ा खोलकर बाहर भागी। थोड़ी देर के बाद अस्पताल के कोने कोने में मंसूर की तलाश हो रही थी, लेकिन उसका नामो निशान नहीं था। एहसान अली दिल पकड़े बैठे हुए थे। उनका सर चकरा रहा था और आंखों में तारीकी फैली हुई थी। अस्पताल में मंसूर को तलाश करने वाले मायूस होकर बाहर चारों तरफ दौड़ गए थे। नर्स भी बुरी तरह बदहवास थी। डॉक्टर राशिद को फ़ोन किया जा चुका था। थोड़ी देर के बाद वो भी आ मौजूद हुआ। वो भी इस खबर से परेशान था। उसने फौरी तौर पर पुलिस को रिंग किया और फिर पूरी तफसील बता दी। चुनाचे पुलिस भी हरकत में आ गई। शाम हुई, रात गुजर गई, लेकिन मंसूर का सुराग नहीं मिल सका। एहसान अली फूट फूट कर रो रहे थे और अब राशिद की तसल्लियाँ भी उनके लिए बेकार हो गई थीं। तीसरे दिन अखबारात में मंसूर की तस्वीर छपा दी और उसे लाने वाले के लिए मुनासिब इनाम भी मुकर्रर किया गया। लेकिन पूरा हफ्ता गुजर गया और कहीं से उसकी खबर न मिली। एहसान अली अब राशिद के यहाँ मुकीम थे। वो अपने कस्बा वापस जाना चाहते थे, लेकिन इस आस पर रुके हुए थे कि शायद मंसूर मिल जाए और वो उसे साथ लेकर जाएं। लेकिन अब एक हफ्ता गुजर जाने के बाद वो मायूस हो गए थे। उन्होंने आंसुओं के दरमियान कहा, मुझे अब जाने दो राशिद बेटे। अभी 2 बदनसीब और हैं जिन्हें इस गम में शरीक करना है। उन दोनों को इस सानहे की खबर ना देना जुल्म है। एक माँ बेटे की सेहतयाबी के लिए बेचैन होगी, एक बहन भाई की राह तक रही होगी। उन्हें तो रोने का मौका दिया जाए ताकि वक्त उन्हें सब्र अता करे। इस कदर नाउमीद ना हो चाचा जान। मंसूर एक न एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। हम उसे तलाश कर ही लेंगे। वैसे अगर आप कस्बा जाना चाहें तो अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। मैं खुद आपको वहाँ छोड़ कर आऊँगा। तुम कहाँ तक हमारा साथ दोगे बेटे? हम तो सदा के दुखे हुए हैं। तुम्हारे वैसे भी क्या कम एहसानात हैं। बस तुम तकलीफ़ ना करो, मैं खुद चला जाऊँगा। एहसान अली आपदीदा होकर कह रहा था और दर हकीकत वो मंजर बेहद दिलगुदाज था। माँ की वैश्याना चीखें गूंज रही थीं, बहन की दबी दबी सिसकियाँ और एहसान अली के आंसू। राशिद के भी आंसू ना रुक सके। वो उन सबके लिए अजनबी था, लेकिन एक हसास दिल रखने की वजह से वो खुद को उनसे अलग ना समझ रहा था। मंसूर की माँ की हालत संभालने में उसे पूरा 1 हफ्ता लग गया। शिद्दत सदमा से वो बेहाल हो गई थी। लुबना भी हर वक्त आंसू में डूबी रहती और राशिद को उसका हसीन सोगवार चेहरा देखकर दिली अजियत होती थी। वो इन लोगों के लिए फरिश्ता ही साबित हुआ था। उसने हर तरह से इनकी मदद की थी। यहाँ तक कि एहसान अली को यह भी मालूम हो गया था कि शहर से 1000 रुपये का मनी ऑर्डर भेजने वाला राशिद ही था। लेकिन तीनों की जुबान बंद थी। वो राशिद का शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते थे। वो किस तरह उसके एहसानात का शुक्रिया अदा करते? अब तो वो शुक्रिया की हदूद से भी निकल गया था। राशिद 10 दिन तक रहा और फिर आते रहने का वादा करके रुखसत हो गया। लेकिन वो अपना बहुत कुछ वहाँ छोड़ाया था। लुबना का सोगवार लेकिन बेपनाह हसीन चेहरा उसकी आंखों के रास्ते दिल में उतर गया था और उसका तस्वुर उसकी रूह की गहराइयों में जागुज़ीन हो गया था।
लेकिन इस एहसास को वो कब्र की तारीकियों में ले जाने का अहद रखता था। वो इस राज को अपनी तन्हाइयों में आश्कारा नहीं कर सकता था। दोबारा सोच लिया जाए कि वो एक पागल भाई, बूढ़े बाप और बेकस माँ की मजबूरियों से नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो अपने खलूस की कोई कीमत नहीं चाहता था। मोहब्बत तो हौसला देती है, फराख दिली अता करती है, इसमें तलब और तमा क्या हैसियत रखती है। लेकिन अब उसकी एक ही धुन थी और वो थी मंसूर की तलाश। वो उन्हें मंसूर का तोहफा पेश करना चाहता था, और अगर उसने सेहतमंद मंसूर को उनके हवाले कर दिया तो वो बिलाशुबा इनाम का हकदार होगा। और इसके बाद अगर उससे उसका इनाम पूछा गया तो वो लुबना को तलब करेगा। दूसरी तरफ मंसूर था, खुद से बेगाना। उसे सिर्फ वो हसीन बस्ती याद थी जो तारीकी फैलते ही ख्वाबों की दुनिया में मिल जाती थी, और फिर उसके चारों तरफ धाड़ते हुए खौफनाक दरिंदे जो बस्ती वालों को नहीं सताते थे। वो बस्ती से दूर हरे भरे जंगलों के इंतहाई सिरे पर शिकार करते थे। उसे वो मैदान याद थे जिनमें चौगान खेली जाती थी। उसे वो छोटे छोटे मकान याद थे जिनमें उसकी ज़िंदगी गुजरी थी, और उसे उस बस्ती के लोग भी याद थे। शहनशाह ज़ोरान भी याद था जो रहमदिल और नेक था, जो अपने अवाम से मोहब्बत करता था। और उसकी बेटी आबाना भी याद थी जो उसको चाहती थी पागलों की तरह। और यह शहजादी की चाहत ही थी कि बल्तारिया को शिकस्त देने के लिए उसने अपनी जहनी कुव्वतों को आवाज़ दी थी। एक ऐसा नक्शे जंग तैयार किया था जिसकी जद में आकर बल्तारिया का एक भी जवान जिंदा वापस नहीं जा सका था। फिर रहमदिल शहनशाह ने बल्तारिया को आगाशिया में जम कर दिया और वहां के बाशिंदों को अमान दी, पनाह भी दी, और उनके मुफादात का पूरा पूरा ख्याल रखा गया। उससे यह सब कुछ याद था। उसे अपना खूबसूरत छोटा सा महल भी याद था जो शहनशाह ज़ोरान ने खुश होकर उसे दिया था। और फिर आशीष का मोहब्बत जिससे वो दिल से अकीदत रखता था। उसे आशीष के मोहब्बत में आबाना से किए हुए वादे और उस मुकद्दस अहद का एक एक लफ्ज़ याद था। यह सब कुछ उसे याद था। लेकिन यह सब कुछ ना जाने कहाँ खो गया था। वो कहाँ निकल आया था? ये कौन सी जगह है? कौन सा रास्ता उसकी बस्ती की तरफ जाता है? वो सोच रहा था और चला जा रहा था। काश साशा उसकी मदद करती, काश। सुबह का उजाला हुआ तो वो अजीब सी जगह खड़ा था। ये शायद रेलवे स्टेशन था। मुख्तलिफ रास्तों पर जाने वाली गाड़ियां यहाँ खड़ी थीं। एक गाड़ी में बहुत से लोग बैठे हुए थे। वो खुद भी इसके एक डिब्बे में चढ़ गया और दूसरे लोगों की तरह सीट पर बैठ गया। उसे नहीं मालूम था कि अब क्या होगा। वो सामने बैठे हुए लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहा था। वो कुछ नहीं देख रहा था। बस वो बैठा हुआ था, ना जाने किस लिए। और फिर गाड़ी आगे बढ़ गई। उसे इसका भी एहसास नहीं हुआ। वो खिड़की से भागते हुए मनाजिर देखता रहा। लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन वह सबसे बेगाना था, बिल्कुल खामोश। और सफ़र तय होता रहा, वक्त गुजरता रहा। दोपहर हो गई। खाने के लिए बेरे शोर मचाते रहे, लेकिन वो भूख प्यास से बेगाना खामोश बैठा रहा। वो अपने ख्यालात में गुम था। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी और फिर तारीकी फैल गई। ट्रेन छोटे छोटे स्टेशनों से गुजरती रही। उस वक्त 7 बजे थे जब एक टिकट कलेक्टर दूसरे डिब्बों से गुजरकर इस डिब्बे में दाखिल हो गया। वो लोगों की टिकट चेक कर रहा था और फिर वो उसके करीब पहुंच गया। टिकट? उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा। अस्पताल के लिबास को पहचानने में उसे कोई दिक्कत न हुई। वह टिकट कलेक्टर की तरफ मुतवज्जा नहीं हुआ। टिकट दिखाइए मिस्टर। कलेक्टर ने उसका बाजू झंझोड़ते हुए कहा और उसने खोई खोई नज़रों से उसे देखा। मेरा ख्याल है जनाब आपके पास टिकट नहीं है। यह तो सुबह से भूखा प्यासा भी है, करीब बैठे हुए एक शख्स ने कहा जो खुद भी परेशान हाल था। और शायद अस्पताल का बिल भी ले भाग गए, टीटी ने कहा और फिर गर्दन हिलाते हुए कहा। फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारे जैसे लोगों का इलाज तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और दूसरे लोगों का टिकट चेक करने लगा। इस दौरान वो बार बार नजरें उठाकर उसे देख लेता, लेकिन वो उसी तरह लापरवाही से बैठा हुआ था जैसे टीटी की बकवास उसके जहन ही में ना आई हो। फिर ट्रेन की रफ्तार सुस्त होने लगी। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। टिकट कलेक्टर ने खिड़की से बाहर झांका और इस कंपार्टमेंट के आखिरी आदमी का टिकट चेक करने के बाद वो दोबारा उसके करीब पहुंचकर खड़ा हो गया। वो उसे मुआफ़ करने पर तैयार नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन की रफ्तार सुस्त तर होती रही और फिर वह एक वीरान से स्टेशन पर रुक गई। बहुत छोटा स्टेशन था, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसका बाजू पकड़ा। वो खामोशी से उठ गया। टिकट कलेक्टर उसे नीचे उतार कर ले गया। स्टेशन मास्टर, जो छोटा सा स्टेशन होने की वजह से बहुत से ओहदे संभाले हुए था, लालटेन लिए उसके पास पहुंच गया। बगैर टिकट है, तुम इससे निपट लेना। टिकट कलेक्टर ने उसका हाथ स्टेशन मास्टर के हाथ में थमाते हुए कहा और बूढ़ा स्टेशन मास्टर सर हिलाने लगा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट की लकीर तारीकी में नजर न आ सकती थी। टिकट कलेक्टर मुतमईन होकर ऊपर चढ़ गया। गार्ड ने विसल दी और ट्रेन आगे बढ़ गई। स्टेशन मास्टर उसका हाथ थामे जाती हुई ट्रेन को सब्ज झंडी दिखाता रहा और जब वो प्लेटफॉर्म की हदूद से निकल गई तो उसने गहरी सांस लेकर उसका हाथ छोड़ दिया। बेवकूफ़ कहीं का, अपनी दानिस्त में इसने कोई कारनामा अंजाम दिया है, उसने तंजिया अंदाज में कहा और फिर उसकी तरफ मुतवज्जा होकर पूरे एहतराम लहजे में बोला, मैं बंदे नाचीज़ इल्ताश की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ।
इसके साथ ही वो झुक गया और मंसूर ने पहली बार चौंक कर उसे देखा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर ना जाने क्यों उसकी रगों में जिंदगी की लहर दौड़ गई थी। अकीदत का निशान। स्टेशन मास्टर ने अपना दाहिना हाथ सामने कर दिया जिसमें एक अंगूठी मौजूद थी और एक खूबसूरत पत्थर इसमें लगा हुआ था जो जुगनू की तरह चमक रहा था। इल्ताश के दोनों हाथ आगे बढ़े और उसने अपने हाथ अंगूठी वाले हाथ पर रख दिए। उसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी पैदा हो गई थी। तशरीफ लाइए, स्टेशन मास्टर ने कहा और उसकी रहनुमाई करने लगा। पूरे स्टेशन पर उसके अलावा और कोई नहीं था। चारों तरफ तारीकी का राज था। स्टेशन मास्टर उसे लिए हुए स्टेशन की छोटी सी इमारत में पहुंच गया। बाहर कोई रोशनी ना थी लेकिन अंदर दिन निकला हुआ था। दरवाजे के सामने 3 आदमी खड़े हुए थे जिन्होंने सफ़ेद लिबास पहने हुए थे। उसे देखकर वो तीनों झुक गए और फिर उन्होंने एक गैर मानूस आवाज़ में कहा, आशीष के पुजारी आकाशिया के सबसे बड़े इंसान को खुशामदीद कहते हैं। और उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं आशीष के मोहब्बत में किए हुए मुकद्दस अहद को पूरा करने के लिए हाजिर हो गया हूँ मुकद्दस पुजारियों। ताहम बल्तारिया पर आशीष को मुकम्मल एतमाद था। हम आपका इंतजार कर रहे थे, उनमें से एक ने कहा और दूसरी तरफ मुड़ गए। सामने ही एक लंबी मेज़ बिछी हुई थी जिस पर मुख्तलिफ खाने चुने हुए थे। उन्होंने मेज़ की तरफ उसकी रहनुमाई की। वह पुरतकल्लुफ़ कदमों से मेज़ पर पहुंच गया। एक कुर्सी उसके लिए खींच दी गई और वह उस पर बैठ गया। फिर तीनों पुजारी उसकी खातिर मदारत करने लगे। वो मुलाजमों की तरह काम कर रहे थे और वो उनके दरमियान शहनशाहों की तरह बैठा खाना खा रहा था। दिन भर की भूख के बाद लजीज खाना मिला था। उसने खूब डट कर खाया और पुजारी खामोशी से उसे देखते रहे। उसे एक अजीब से सरूर, एक अजीब से सुकून का एहसास हो रहा था। खाने के बाद उसका जिस्म सुस्त होने लगा। उसने थके हुए अंदाज में कहा, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। आराम का तैयार है इल्ताश, एक पुजारी ने कहा। उसे सहारा देकर उठाया और आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चल पड़े। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं और अगर वो उसे सहारा ना दिए होते तो शायद वो गिर पड़ता। बाहर से छोटी सी और बहुत सीधा नजर आने वाली ये इमारत ना जाने क्या थी। उसे लेकर वो एक हॉलनुमा कमरे में पहुंच गई जहां पुरानी तर्ज की एक आरामदेह मसहरी बिछी हुई थी। वो उसे मसहरी पर ले गए और फिर वो मसहरी पर गिरकर आराम की नींद सो गया। ना जाने कब तक वो मस्त और सुकून की नींद सोता रहा। जब आंख खुली तो रोशनी फैली हुई थी। हॉल में बड़ी खुशगवार खुनकी थी। उसने एक तवील अंगड़ाई ली और उसे अपने बाएं सिमत एक आहट सुनाई दी। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो एक खूबसूरत सी खादमा सफ़ेद बारीक लिबास पहने उसकी तरफ आ रही थी। उसके करीब पहुंचकर खादमा ने झुककर खरगोश की खाल के बने हुए स्लीपर निकालकर करीने से रख दिए और अपना मरबरी हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उसने खादमा की आंखों में देखा और उसके हाथ का सहारा लेकर उठ गया। उठने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसका लिबास तब्दील कर दिया गया है। अब वो नरम रेशमी लिबास में मलबूस था। उसने गहरी सांस ली और स्लीपर पहनकर खड़ा हो गया। खादमा उसे एक खूबसूरत और साफ सुथरे बाथरूम में ले गई और फिर उसने अपने हाथ से उसका लिबास उतार दिया। नीम गर्म पानी के फवारों के साथ खादमा के नाजुक हाथ उसके जिस्म पर गर्दिश करते रहे और वह एक अजीब सी दुनिया में गुम हो गया। उसे होश उस वक्त आया जब खादमा ने एक मोटा तौलिया उसके जिस्म के गिर्द लपेट दिया। फिर उसका बाजू पकड़कर बाथरूम से बाहर निकल आई। फिर उसे पहनने के लिए एक अजीब सा लिबास दिया गया और इसे पहनकर वो तैयार हो गया। तब उसे उसी कमरे में ले जाया गया जहां वो रात को खाना खा चुका था। वहां तीनों पुजारी मौजूद थे और उन्होंने इसे एहतराम के साथ उसे नाश्ता भी कराया। नाश्ता से फारिग होकर वो इस जगह से उठ गया। तब उनमें से एक पुजारी ने आगे आकर कहा, क्या मोहतरम इल्ताश आकाशिया के सफ़र के लिए तैयार हैं? हाँ, मैं आशीष के मोहब्बत में हाजिरी देना चाहता हूँ, मंसूर ने जवाब दिया और तीनों पुजारी मुस्कुराने लगे। तब बाहर तशरीफ़ ले चलें, सवारी तैयार है, एक पुजारी ने कहा और मंसूर गर्दन हिलाकर इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तीनों पुजारी एक तरफ खड़े थे। मंसूर ने पलटकर उनकी तरफ नहीं देखा और दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर का मंजर अजीब था। न रेलवे स्टेशन था ना कोई आबादी। एक लकोदिक जंगल फैला हुआ था। एक घने दरख्त के नीचे सफ़ेद रंग का एक कद्देआवर घोड़ा खड़ा हुआ था जिस पर जैन कसी हुई थी। उसे देखकर घोड़ा हिनहिनाया और वो अपने घोड़े को पहचान कर मुस्कुराया। घोड़े ने भी उसे देखकर खुशी का इजहार किया था। घोड़े के नज़दीक पहुंचकर उसने पलटकर पुजारियों को देखा। लेकिन कैसे पुजारी, कौन सी इमारत? वहां तो कुछ ना था सिवाय सरसब्ज दरख्तों के जिनमें बाज में खूबसूरत फल लटके हुए थे। लेकिन इस बदले हुए माहौल को देखकर उसे हैरत न हुई। वो इस इलाके को अच्छी तरह पहचानता था। दर्जनों बार वो यहाँ शिकार खेलने आ चुका था। इस इलाके में उसने एक बहुत बड़ा रीछ शिकार किया था। उसने घोड़े को हाथ मारा और घोड़ा दौड़ने लगा। वो बड़ी शान से इस पर बैठा हुआ था। खूबसूरत रास्ते, घने जंगलात, सब्जे से लदे हुए पहाड़ी मैदान में ये सब कुछ उसके जाने पहचाने थे। एक अजीब सी खुशी, एक अनजानी सी मुसरत उसके जहन में करवटें बदल रही थी। वो एक बेखुदी से सरशार आगे और आगे जा रहा था और सूरज चढ़े तक ये सफ़र जारी रहा। धूप चिलचिलाने लगी।
फिर दूर से उसे आशीष के मोहब्बत के सुनहरी अक्स जगमगाते नजर आए। ये अक्स भटके हुओं को रास्ता दिखाते थे। उसने अक्स की सीध ली और घोड़े को इस रास्ते पर डाल दिया और फिर वो सूरज के साथ सफ़र करता रहा। लेकिन सूरज पीछे रह गया और थोड़ी देर के बाद मोहब्बत की इमारत नजर आने लगी। स्याह संगी इमारत जिसमें आशीष मौजूद था। एक बहुत बड़ा नाहमवार संगी बुत जिसे हवाओं ने तराशा था और जो बेपनाह कुव्वतों का मालिक था। वो एक अजीब सी लगन के साथ मोहब्बत की तरफ घोड़ा दौड़ाता रहा। अब वो मोहब्बत का दरवाज़ा नजर आने लगा था और थोड़ी देर के बाद वो मोहब्बत के दरवाजे पर पहुंच गया। उसकी प्यासी आंखें मोहब्बत का तवाफ कर रही थीं और उसकी रूह सुकून के समुंदर में गोताजन थी। वो दरवाजे के करीब खड़ा मोहब्बत को देखता रहा। घोड़े को उसने यूं ही छोड़ दिया और फिर वो लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़कर दरवाजे में दाखिल हो गया। उसके कदम वालिहाना अंदाज में आगे बढ़ रहे थे और फिर कई दरवाज़ों को अबूर करता हुआ वो उस हॉल में पहुंच गया जिसके ऊपर सब्जी माइल अक्स था और हॉल के दरमियान हवाओं का बेटा सर उठाए खड़ा था। उसकी आंखें बंद हो गईं और सर झुकता चला गया। मैंने अपना अहद पूरा कर लिया है मुकद्दस आशीष, मैं वापस आ चुका हूं, उसने कहा और एक नरम हाथ ने उसकी बाहों में उंगलियां डाल दी। एक मानूस अंदाज, एक हसीन लम्स। वो आंखें बंद किए खड़ा रहा। फिर एक मुतरन्नम आवाज़ गूंजी, इल्ताश, और उसकी आंखें खुल गईं। ये आवाज़ उसकी ज़िंदगी की थी, उसकी रूह थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा। सफ़ेद हवाई लिबास में आबाना मुस्कुरा रही थी, मुकद्दस मुस्कुराहट। आबाना की आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। तुम आ गए मेरे महबूब, तुम आ गए, उसने मुस्कुराती आवाज़ में कहा और इल्ताश का सर सीने से लगा लिया। इल्ताश इस सीने के गुदाज में डूब गया और वो वक्त याद आ गया जब वो आबाना से रुखसत हो रहा था। उसे सब कुछ याद आ गया। उसकी आंखों में बेशुमार तस्वीरें रक्स करने लगीं। मोहब्बत के शुमाल में कच्चे पक्के बेशुमार मकानात पर फैली हुई बस्ती जिसकी आबादी 1 लाख के करीब थी। इस बस्ती का नाम आकाशिया था। छोटी सी सल्तनत के छोटे छोटे मसाइल थे जिन्हें सुलझाने के लिए ज़ोरान जैसा नेक दिल और ज़हीन शहनशाह मौजूद था। पूरी बस्ती खुशहाल थी। सुर्ख सफ़ेद लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते थे, लेकिन चिलचिलाते मैदानों के दरिंदे बलतारवी इस सुकून की बस्ती से नफरत करते थे, शदीद नफरत। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि पहाड़ों के गारों और मैदानों के नीचे सुराख बनाकर रहने की बजाय वो आकाशिया के मुर्गजारों पर कब्जा कर लें, आकाशिया की हसीन औरतों को अपनी लौंडियां बना लें और उनके जवानों को ख़त्म करके बच्चों को गुलाम बना लें। बलतारिया का बुज़दिल सरदार तागान रात दिन यही चालें सोचता रहता था। वो अंदर ही अंदर अपनी कुव्वत बढ़ा रहा था और फिर एक मजबूत फौज बनाकर उसने आकाशिया से छेड़छाड़ शुरू कर दी। बलतारवी दरिंदे मैदानों से निकलकर आकाशिया की सरहदों में लूटमार करने लगे। वो आकाशिया के बाशिंदों को अगवा करके ले जाते, उन्हें अपने जुल्म खानों में रखकर अजियतें देते और फिर फरार होने का मौका देते ताकि आकाशिया के बाशिंदे अपनी रियासत में जाकर बलतारियों के अजीम लश्करों और उनके खूंखार इंसानों की दास्तानें सुनाएं और इस तरह आकाशिया का सरदार ज़ोरान उनसे मरूब हो जाए, उनकी अतात कबूल कर ले और बिल आखिर वो आकाशिया पर काबिज हो जाएं। लेकिन तागान अपनी चाल में नाकाम रहा। ज़ोरान उनसे मरूब ना हुआ बल्कि उसने बलतारिया के खिलाफ खुद भी तैयारियां शुरू कर दी। उसे एहसास था कि बलतारिया की कुव्वत आकाशिया से कहीं ज़्यादा है। बलतारी दरिंदे मेहनत और मुशक्क़त के आदी हैं। वो जफाकश, जंगजू और खूंखार हैं और उनसे जंग आसान न होगी। चुनाचे वो परेशान भी था और फिर उसने हर शख्स को दावत दी कि वो बलतारियों से निपटने के लिए तजावीज़ पेश करे। आकाशिया के बाशिंदे बलतारिया से खौफजदा थे। अल्ताज खुद बलतारिया के अज़ाइम से सख्त परेशान था, लेकिन उसे आकाशिया से मोहब्बत थी। वो इसे बलतारियों के ज़ेरे नगी नहीं जाने देना चाहता था। चुनाचे उसने दिन रात मेहनत करके एक नक्शा जंग तरतीब दिया और यह नक्शा हर लिहाज से मुकम्मल था। वो नक्शा जंग लेकर शहनशाह के हजूर पहुंच गया और उसने अपनी नाचीज़ तजावीज़ पेश की। लेकिन ज़ोरान इस अजीम प्रोग्राम को सुनकर हैरान रह गया। बेशक बलतारिया की तबाही के लिए इससे बेहतर मंसूबा कोई नहीं हो सकता था। शहनशाह ने उसे पुरजोश मुबारकबाद दी और शाही महल में वो 3 रोज़ मेहमान रहा। फिर इसी दौरान उसकी मुलाकात आबाना से हुई। आबाना जो आकाशिया की शहजादी थी, हूरों का मुकद्दस हुस्न, फरिश्तों की सी पाकीज़गी का पैकर, आबाना उसके दिल में उतर गई और वह बुरी तरह जख्मी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ आबाना भी उसके तीरे नज़र से ना बच सकी। वो उसके लिए दीवानी हो गई। वो महल से चला आया लेकिन आबाना उसके दिल से दूर ना हुई और आबाना को भी चैन न आया। तब एक तारीक रात में वो उससे मिलने चली आई। उसने अपनी नुस्वानियत को बालाए ताक रखकर उससे इजहार मोहब्बत किया और इल्ताश को जन्नत मिल गई। वो आबाना के मुकद्दस हुस्न में खो गया और दोनों को दुनिया की खबर न हुई। शहनशाह उसकी बेहद इज्जत करता था और अक्सर उसे महल बुलवाकर उससे मशवरा लेता रहता था। फिर वही हुआ। प्रोग्राम के मुताबिक बलतारियों से छेड़छाड़ की गई और बलतारिया जो अभी योरिश का इरादा ना रखता था गजबनाक होकर चढ़ आया।
इल्ताश की स्कीम कदम ब कदम कामयाबी की मनाजिल तय कर रही थी। वो अपनी फौजों को पीछे हटाते आए और तागान कामयाबी के नशे में चूर आगे बढ़ता रहा और फिर उस मखसूस मुकाम पर लाकर जहां वो बलतारी फौजों को लाना चाहते थे, ज़ोरान ने उन पर मौत बरसा दी। आकाशिया के सिपाही बलतारवी फौजों का सफाया करने लगे और आन की आन में नक्शा पलट गया। बलतारिया को बदतरीन शिकस्त हुई। वह इस बुरी तरह घिरे कि बलतारिया का एक भी जवान जिंदा वापस ना आ सका। खुद इल्ताश भी इस जंग में शरीक था। आकाशिया का बच्चा बच्चा शरीक था। इल्ताश के पहलू में एक जहरीला तीर आ लगा और उसे निकालने की कोशिश में तीर का फल टूटकर अंदर रह गया था। आकाशिया को शानदार फतह हासिल हुई और ज़ोरान का सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया। इस फतह का चेहरा उसने पूरे खुलूस से इल्ताश के सर बांध दिया। लेकिन इल्ताश जख्म से बह जाने वाले खून से निढाल मैदान जंग में घूम रहा था। आकाशिया के सिपाही उसे लेकर शाही महल में आ गए और शहनशाह के खास मुआलिज उसका इलाज करने लगे। लेकिन इल्ताश के जिस्म में मौत का जहर फैल गया। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। अबाना की बेकरारियां इंतहा को पहुंच गईं। उसकी कनीज साशा हर वक्त इल्ताश के पास रहती और उसे अबाना के बारे में बताती रहती, लेकिन इल्ताश को अपनी मौत का यकीन हो चुका था। मुआलिज की तमाम तर कोशिशें नाकाम हो गईं। शहनशाह ज़ोरान परेशान हो गया। तब उसे आशीष के मुअब्बद में पहुंचाया गया। अब दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत थी और आशीष के मुअब्बद में शहजादी अबाना उसे आ मिली। उसने तमाम पर्दे उतार दिए थे और शहनशाह को भी उसकी मोहब्बत का इल्म हो गया था। आकाशिया के निजात दहिंदा से पूरा आकाशिया इश्क करने लगा था। एक शहजादी उसके इश्क में दीवानी हो गई तो क्या हुआ? शहनशाह ने उसे इजाज़त दे दी कि वह इल्ताश की तीमारदारी करे, लेकिन शहजादी की मोहब्बत भी इल्ताश की ज़िंदगी वापस ना ला सकी। और एक शाम जबकि तारीकी ने मोहब्बत को अपनी आगोश में ले रखा था, इल्ताश को मौत का परवाना मिल गया। उसने शहजादी का हाथ पकड़ लिया और लरजती हुई आवाज़ में बोला, मैं अहद करता हूँ शहजादी अबाना, आशीष के मुकद्दस कदमों में अहद करता हूँ कि मैं फिर वापस आऊँगा। इल्ताश तुम्हारी दुनिया में वापस आएगा, मेरा इंतज़ार करना। अगर तुमने मेरा इंतज़ार ना किया तो और ये उसके आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो मौत की तारीकियों में खो गया और आज वह मुकद्दस अहद पूरा हो गया था। अबाना के नर्म उदास सीने से लिपटे लिपटे उसे पूरी कहानी याद आ गई और उसने गर्दन उठाकर अबाना को देखा। अबाना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने इल्ताश की आंखों पर होंठ रख दिए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मेरे महबूब। मैं तुम्हारी राह में आंखें बिछाए हुए थी और आखिर तुम आ गए। मैंने अहद किया था अबाना, मैं अहद शिकन नहीं हूँ, उसने अबाना को आगोश में लेते हुए कहा। और आशीष के बुत से मोहब्बत की किरणों की बारिश होने लगी। ना जाने कब तक अबाना उसकी आगोश में रही। वक्त का एहसास न रहा। फिर वो संभले और अबाना उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और बोली, चलें इल्ताश, सब तुम्हारे मुंतज़िर हैं। आकाशिया के लोग तुम्हारे इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारियां कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि तुम उनमें आओगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम सीधे आशीष के मोहब्बत में आओगे, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मुंतज़िर थी। वह मुस्कुरा कर खड़ा हो गया और फिर वह दोनों मोहब्बत से निकल आए। अबाना का 4 घोड़ों वाला खूबसूरत रथ मोहब्बत के पीछे खड़ा था। वह इस रथ में बैठकर चल पड़े और रथ मोहब्बत से बस्ती तक के इलाके को अबूर करके बस्ती में दाखिल हो गया। पूरी बस्ती खुशियां मना रही थी। जगह जगह इल्ताश के मुजस्मे आवेज़ां थे। उन पर फूलों की बारिश की जाने लगी। नौजवान लड़के और लड़कियां उनकी आमद के गीत गा रहे थे, नाच रहे थे, खुशियां मना रहे थे। महल के दरवाजे पर शहनशाह ज़ोरान और हुकूमत के दूसरे अरकान ने उसका इस्तकबाल किया और उसे इज्जत से महल में ले गए। शहनशाह ज़ोरान बहुत खुश था। उसने अपने बराबर के तख्त पर उसे बिठाया और उमरा उसे तहाइफ पेश करने लगे। सबसे आखिर में ज़ोरान ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया। अब ज़ोरान को तोहफा पेश किया जाने वाला था और गुलाम एक तश्त लेकर सामने आ गया जिस पर गुलाफ ढका हुआ था। सब लोग इस तोहफे को देखने के ख्वाहिशमंद थे। फिर शहनशाह के हुक्म से तश्त से गुलाफ उठाया गया। तश्त में तागान का कटा हुआ सर रखा था। इस अजीम तोहफे को देखकर पूरे दरबार में गलगला हो गया। दुश्मन का सर सबसे बड़ा तोहफा होता था। इल्ताश ने ममनूनियत से वह तोहफा कबूल किया और फिर दूसरी रसूमात होने लगी। ना जाने कब तक उसकी आमद का जश्न मनाया गया और इल्ताश ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने लगा। अबाना उसे रोज़ मुलाकात करती थी। शहनशाह ने उसे इजाज़त दे दी थी और वादा किया था कि किसी मुनासिब मौके पर उन दोनों की शादी का ऐलान कर देगा। ये दिन बड़े पुरमुसरत गुजर रहे थे। रात दिन का पता ही ना चलता। एक तवील अरसा बीत गया। फिर आशीष के सालाना जश्न के पुरमुसरत मौका पर शहनशाह ज़ोरान ने भरे दरबार में इल्ताश और अबाना की शादी का ऐलान किया और कहा, बलतारिया की शिकस्त का सेहरा इल्ताश के सारे और बिलाशुबह इसी शख्स को हुकूमत का हक है जो बदतरीन दुश्मन को शिकस्त दे। मैं ये ऐलान करके खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बाद आकाशिया का शहनशाह इल्ताश के अलावा कोई ना होगा और शहनशाह इल्ताश से मैं अपनी बेटी अबाना की निस्बत बायसे फ़ख्र महसूस करूँगा। मैं ऐलान करता हूँ कि आज से ठीक एक चांद के बाद इल्ताश और अबाना को मुकद्दस आशीष के कदमों में ले जाकर शादी के मुकद्दस बंधन में बांध दिया जाएगा। दरबार में पुरजोश और पुरमुसर्रत नारे गूंजने लगे, लेकिन एक बूढ़ी और लरजती हुई आवाज़ इन नारों पर भारी थी।
ये मुमकिन नहीं है शहंशाह ज़ोरान, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इस आवाज़ से पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। आशीष के मोहब्बत के सबसे कदीम और मुअम्मर पुजारी की आवाज़ मामूली हैसियत नहीं रखती थी। शहंशाह की घबराई हुई निगाहें भी उसकी तरफ उठ गईं। पुजारी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उनके करीब पहुंच गए। ये कैसे मुमकिन है ज़ोरान? इसके जिस्म पर खाक का लिबास है, वो फ़ानी दुनिया का इंसान है जबकि हम लाफानी हैं। क्या तुम एक बार फिर वही कहानी दोहराना चाहते हो जो दोहराई जा चुकी है? बिलाशुबा उस वक्त हम भी खाक की थे, लेकिन अब हम रूह के लिबास में हैं। हम में शामिल होने के लिए से भी रूह का लिबास दरकार है। क्या तुम दो मुतजाद कैफियतों को आपस में यकजा कर देना चाहते हो? इससे क्या फ़ायदा होगा? ये दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रहेंगे। ये मिलाप नामुमकिन है। और शहंशाह ज़ोरान के चेहरे पर फिक्र व परेशानी के आसार उभर आए और बोला, तुम दुरुस्त कहते हो मुकद्दस पुजारी, तुम ठीक कहते हो। इसके लिए रूह का लिबास ज़रूरी है। क्या हम इसे ये लिबास मुहैया कर सकते हैं? हम नहीं, इसे इसकी दुनिया में भेज दो। जब ये उस दुनिया से वापस आएगा तो हम इसे खुशामदीद कहेंगे और वही इसकी शादी का दिन होगा। पुजारी ने कहा और तमाम सर झुक गए। फिर ज़ोरान की आवाज़ गूंजी, इसे इसकी दुनिया में भेज देना चाहिए। और दो आदमियों ने आगे बढ़कर इल्ताश के दोनों बाजू पकड़ लिए। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जाना होगा अल्ताश, ये दुरुस्त भी है। खाक के लिबास में तुम यहाँ नहीं रह सकते। हमसे भूल हुई थी, लेकिन हाँ, तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए आसान कर दी जाएगी। आकाशिया का मुकद्दस निशान रख लो। ज़ोरान ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी और इल्ताश की उंगली में पहना दी। दूर महल की एक खिड़की में बैठी अबाना रो रही थी। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं अबाना को छोड़कर नहीं जाऊँगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दो। उसने दोनों आदमियों से बाजू छुड़ा लिए। वाह बेटा, बगैर टिकट रेल में सफ़र करते हो और फिर थाने भी नहीं जाओगे? उसे पकड़ने वालों ने बदली हुई आवाज़ में कहा और वह चौंक कर उन्हें देखने लगा। दोनों पुलिस के जवान थे और वर्दी में थे। उन्होंने आगे बढ़कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और वह भौंचका होकर उन्हें देखने लगा। मैं बगैर टिकट सफ़र कर रहा था, उसने खोई हुई आवाज़ में पूछा। खूब, अब अदाकारी भी करेगा? अरे थाने चल, वहाँ पहुँच सब दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। एक कांस्टेबल ने उसे धक्का देते हुए कहा और फिर वह दोनों उसे थाने ले गए। थोड़ी देर के बाद उसे थाने के इंचार्ज के सामने पेश किया गया। सिपाहियों ने इंचार्ज को बताया कि रेलवे वालों ने इसे पुलिस के हवाले किया है। वो बगैर टिकट सफ़र कर रहा था। इंचार्ज ने उसे घूरते हुए कहा, सूरत से तो शरीफ आदमी मालूम होते हो, शर्म नहीं आती बगैर टिकट सफ़र करते हुए? फिर वो कांस्टेबलों को इशारा करते हुए बोला, तलाशी लो इसकी जेब की। और कांस्टेबलों ने उसकी जेब में हाथ डाल दिया। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ उसकी जेब से निकली वो रेल का टिकट था, जो एक लंबे सफ़र के लिए जारी हुआ था। क्या मतलब? इंचार्ज ने कांस्टेबलों को घूरते हुए टिकट ले लिया और उसे देखने लगा। कांस्टेबल फिर हैरान रह गए। क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया? उसने कड़क कर कहा। जनाब, वो रेलवे वालों ने, एक कांस्टेबल ने कहा। उनका भी दिमाग खराब मालूम होता है, इंचार्ज ने कहा और फिर माजरत आमेज अंदाज में बोला, माफ़ कीजिएगा जनाब, शायद कोई गलत फहमी हो गई है। आपका नाम मालूम कर सकता हूँ? जी हाँ, मंसूर, मेरा नाम मंसूर है। उसके मुंह से निकला और इंचार्ज ने एक मर्तबा फिर उससे माजरत करके उसे रुखसत कर दिया। मंसूर का दिमाग घूम रहा था। थोड़ी देर कबल के वाक़यात उसके जहन में ताज़ा थे, लेकिन वो क्या ख्वाब था सब कुछ? और फिर वो कहाँ से आ रहा था और टिकट उसकी जेब में कहाँ से आ गया? अचानक उस अंगूठी का ख्याल आया जो असदे के सर की शक्ल रखती थी। उसने चौंक कर अपनी उंगली की तरफ देखा और शशता रह गया। तो क्या ये सब कुछ ख्वाब नहीं है? उसका नाम अल्ताश भी है, मंसूर भी। और फिर उसका दिल आबाना के ख्याल से धड़कने लगा। आबाना, जिसे वो रोती छोड़ाया था, ना जाने कब तक उसके जिस्म को खाक में तड़पना पड़े। उसे रूह का लिबास चाहिए था, रूह का लिबास। अब क्या करे, कहाँ जाए? तब उसे एहसान अली याद आए, अपनी माँ याद आई, बहन याद आई और वह बेकरार हो गया। ना जाने उनकी क्या हालत है, ना जाने कितने दिन वो उनसे जुदा रहा। दूसरे दिन बेकरारी से वो आगे बढ़ गया। एहसान अली को बीमारी की वजह से रिटायर्ड कर दिया गया। वो बिस्तर से लगे हुए थे। माँ बेटी रात दिन रोते रहते थे। पड़ोस के लोग ही उनकी मदद करते थे। खुददार एहसान अली ने राशिद के मजीद एहसानात कबूल नहीं किए। वो एक जवान बेटी के बाप थे और किसी जवान लड़के के एहसानात पर उन पर उंगली उठाई जा सकती थी। राशिद इस बात पर बहुत कुड़ता था, लेकिन मजबूर था। वो हफ्ते में एक बार उन लोगों के पास ज़रूर आता। उसने मंसूर की माँ को भी बहुत समझाया, उन्हें याद दिलाया कि वो उनके बेटे का दोस्त है, लेकिन वफा परस्त बीवी शौहर की मर्जी के खिलाफ कैसे कर सकती थी? वो राशिद से बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी ख्वाहिश थी कि लुबना के साथ राशिद की शादी कर दे, लेकिन मौजूदा हालात में यह तस्वुर भी मज़े का खेज था। हाँ, एक आस ज़रूर थी, मुमकिन है गुमशुदा बेटा वापस आ जाए, और यही आस ज़िंदगी का सहारा थी। आज एहसान अली की हालत कुछ ठीक थी। वो उठकर बैठे थे, इसलिए सबके चेहरों पर रौनक आ गई थी। ना जाने क्या बात है उज़मा, आज दिल को एक अजीब सी फ़रत का एहसास हो रहा है। कुछ अजीब सी उमंगें जाग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बीमारी ही ना हो। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मौत ने आखिरी संभाला दिया है कि दिल की हसरत निकालो, या जिंदगी लौट आई है। ऐसी बातें ना करें सरताज,
खुदा मेरी ज़िंदगी आपको दे दे, आप ही के दम से तो हम जिंदा हैं, बीवी ने कहा। अरे मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, क्या दिया मैंने तुम्हें? और फिर अब जिंदगी बेमज़ा है। मंसूर की आज आंखें रोशन किए हुए है, वरना। और मंसूर के ख्याल से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई और उज़मा ने आंसू पहुँच डाले। शायद करम खान की बीवी दलिया लाई हैं। कह गई थी कि दलिया पकाएगी, लाएंगी भैया के लिए। क्या दिन आ गए, एहसान अली फीके अंदाज में हंसते हुए बोले। हम पड़ोसियों की भीख पर जिंदगी गुजार रहे हैं। उज़मा ने कोई जवाब न दिया और बेटी को पुकार कर कहने लगी, लुबना बेटी दरवाज़ा खोल दो, खाला आई है। और बावर्ची खाने से लुबना निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दरवाज़ा खोला और फिर उसकी चीख सुनकर एहसान अली और उज़मा चौंक पड़े। क्या हुआ, क्या हुआ? एहसान अली अपनी बीमारी भूलकर बिस्तर से उतर आए। उज़मा भी दरवाजे की तरफ दौड़ी और फिर उनकी चीख लुबना से भी कहीं ज्यादा बुलंद थी। उनके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली, मंसूर। और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मंसूर तेजी से माँ की तरफ लपका। एहसान अली के घर की बहारें लौट आई थी। उनकी तमाम बीमारी खत्म हो गई थी। आखिर खुदा ने इन बेकसों की फरियाद सुन ली थी। मंसूर, बशक्ल मंसूर वापस आया था और एहसान अली उस हर शख्स के शुक्रगुजार थे जिसने उनकी मदद की थी। इन लोगों में राशिद सरे फहरिस्त था। राशिद को मंसूर की आमद का तार दिया गया और तार मिलने के चंद घंटों के अंदर वो कस्बा पहुंच गया। एहसान चचा ने तो मुझे कबूल ही नहीं किया था अपनों में, क्या तुम भी मुझे कुछ हक ना दोगे? तमाम हंगामों के बाद राशिद ने कहा। क्या मतलब राशिद? मंसूर ने कहा। मैं तुम लोगों को शहर ले जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए किसी मुलाजमत का बंदोबस्त करूंगा और हम सब मिलकर रहेंगे। हाँ राशिद, इन लोगों के लिए तुम्हारा सहारा ज़रूरी है। मैं तो मेहमान की हैसियत से आया हूँ, ना जाने कब वापस चला जाऊंगा। मैं सबको तैयार करूंगा, हम शहर चलेंगे। राशिद, मैं कोशिश करके बहन के फ़र्ज से सुबकदोश हो जाऊंगा और इसके बाद मगर तुम जाओगे कहाँ? राशिद ने हैरत से पूछा। आकाशिया, जो मेरा वतन है, जहाँ मेरी महबूबा मेरा इंतज़ार कर रही है, मंसूर ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा। राशिद ने घबराए हुए अंदाज में मंसूर की शक्ल देखी। क्या फिर उसे दौरा पड़ने वाला है? लेकिन मंसूर नॉर्मल था। क्या तुम मजाक कर रहे हो मंसूर? उसने बौखलाए हुए अंदाज में पूछा। नहीं राशिद, मैं इल्ताश हूँ, दर हकीकत मैं इल्ताश हूँ। तुम हमेशा मुझे झुठलाते रहे। मैं इल्ताश हूँ राशिद, मैं अपनी दुनिया में लौट गया था। मेरे परिस्तारों ने मेरा इस्तकबाल किया। अबाना ने मेरी राह में पलकें बिछा दी। वो मेरी आमद से बेहद खुश थे। मैं खाक के लिबास में था, जबकि खाक के लिबास को वहाँ कबूल नहीं किया जा सकता। अब मैं रूह के लिबास में वहाँ जाऊँगा और अबाना को हमेशा के लिए अपना लूँगा। और मंसूर होश में आओ, खुदा के लिए होश में आओ। मेरी वापसी में अभी तवील मुद्दत है राशिद, और मैं इस दुनिया का मंसूर ही हूँ। फिक्र मत करो, मेरे ऊपर पागलपन का दौरा नहीं पड़ रहा, मैं ठीक हूँ। मगर तुम फिर वही बातें कर रहे हो दोस्त, तुम फिर। मैंने गलत नहीं कहा। देखो, यकीन ना आए तो ये निशान देख लो, ये आकाशिया का कौमी निशान है। उसने अंगूठी सामने कर दी और फिर पुरख्याल लहजे में बोला, शहंशाह ज़ोरान ने कहा था तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए आसान कर दी जाएगी। अभी तो मेरी दुनिया मेरे लिए आसान नहीं है। क्या आसानी की गई है इस दुनिया में मेरे लिए? राशिद हैरत से अंगूठी को देखने लगा। ये अंगूठी बिलाशुबा उसने पहले कभी मंसूर के पास ना देखी थी। बहरहाल उसे अंदाज़ा हो गया कि मंसूर संजीदा है, वो ये सब कुछ मजाक में नहीं कह रहा। और फिर मंसूर ने राशिद की पेशकश वालदैन के सामने दोहरा दी। एहसान अली बोले, तुम जैसा मुनासिब समझो करो बेटे। मेरे जहन में एक और ख्याल परवरिश पा रहा है। राशिद बिलाशुबा एक शरीफ और नेक लड़का है। लुबना की शादी के फ़र्ज से भी हम सुबकदोश हो जाना चाहते हैं। अगर ये सब कुछ शहर चलकर सोचेंगे अब्बाजान, हमें शहर जाना चाहिए, मंसूर ने कहा। और एहसान अली किसी सोच में गुम हो गए। मंसूर भी वापस अपने कमरे में आकर इसी सोच में डूब गया। अब जबकि लुबना की शादी राशिद के साथ करने का फैसला कर लिया गया था, राशिद का मजीद एहसान मुनासिब ना था। क्या शहर चलकर उसके रहमो करम पर रहना मुनासिब था? हरगिज़ नहीं। इस तरह लुबना हमेशा के लिए ज़ेरे बार हो जाएगी। फिर शहर जाने के लिए रकम कहाँ से आई? और उसी वक्त उसके कानों में ज़ोरान की आवाज़ गूंजी, दुनिया तुम्हारे लिए आसान कर दी जाएगी। ये आवाज़ कमरे के कोने से आई थी। मंसूर की निगाह उसी तरफ उठ गई और वो उछल पड़ा। कमरे में एक सफ़ेद साया सा नजर आ रहा था। उसके हाथ में कोई चीज़ थी। साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया और मंसूर इसे पहचान गया। ये आशीष के मोहब्बत का एक पुजारी था और इसके हाथों में दबी हुई चीज़ एक संदूक था, जिसे उसने मंसूर के सामने खोल दिया। संदूक में ऊपर तक नोट भरे हुए थे। फिर उसने गर्दन झुकाकर कहा, ज़ोरान का मुकद्दस निशान तुम्हारे पास मौजूद है इल्ताश। जो तलब करोगे उसी वक्त मिल जाएगा। दुनिया की चीज़ों की तुम्हें कमी ना होगी, लेकिन अपना अहद याद रखना। आज मंसूर की उम्र 70 साल से ऊपर है। वह शहर के अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है। लुबना राशिद की शरीके हयात है। उसके बेटे बेटियां पोते पोतियां मौजूद हैं। सब ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन मंसूर अपनी अजीमुशान कोठी में तनहा रहता है
उसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। कोठी में बेशुमार मुलाजिम है, लेकिन उन्हें एक मखसूस हिस्से तक आने की इजाज़त है। कोठी का बकिया इलाका एक सब्ज़ाजार है। कोई नहीं जानता मंसूर वहाँ क्या करता है। लुबना के बच्चों से वो बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसकी कहानी उन बच्चों को भी मालूम है और कभी कभी शरारत से उसे अल्ताश मामू या अल्ताश नाना के नाम से भी पुकार लेते हैं। उस वक्त मंसूर का चेहरा सुर्ख हो जाता है और फिर वो कई कई दिन कोठी के उस पुरस्रार हिस्से में गुजारता है, शायद रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि उसकी आंखों के तार टूट जाएं और रूह का लिबास मिल जाए, ताकि वो उसके इंतज़ार में आंखें बिछाए, अबानों को जाकर सीने से लगाए, वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए। लेकिन कौन जाने उसे कितनी ज़िंदगी गुजारनी है।